हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखो, मैरिज के बाद का लाइफ, ठीक है, या डिवोर्स होना है, कैसा सिचुएशन रहने वाला है, ये आपको आज मैं क्लियर कर दूंगा। प्लैनेट वीनस की एक बहुत बड़ी टेक्निक है, ये मैं बोलूंगा। प्लैनेट वीनस से फोर्थ हाउस, वाई फोर्थ हाउस? नेचुरल जोडिक साइन में या फोर्थ हाउस का जो सिग्निफिकेशन है वो है पीस, शांति, सुख, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल पीस, मेंटल पीस। गाड़ी घोड़ा घर ये सब फोर्थ हाउस से देखा जाता है, बट वीनस से फोर्थ को हम देखेंगे बेसिकली इसलिए कि शादी के बाद का लाइफ कैसे रहने वाला है, कितना सुख आपको मिलने वाला है शादी करके, ठीक है। एक चार्ट ये है, सेकंड चार्ट, एंड दो चार्ट ये है, और हम टोटल डिस्कस करेंगे दो चीजें। एक केस ये डिस्कस करेंगे कि डिवोर्स के मेजर केस क्या होते हैं, और एक केस शादी से पहले जो एंगेजमेंट होती है, सगाई होती है, उसके टूटने का जो केस रहता है उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, प्लैनेट वीनस से फोर्थ हाउस जब मैं कह रहा हूं देखेंगे, अगर प्लैनेट वीनस से फोर्थ हाउस, मैं बेसिक से बताता हूँ, ये फर्स्ट हाउस, वहीं से गिनेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जहां पर भी वीनस बैठा है। वीनस से फोर्थ हाउस में मार्स आप देखोगे ना, दोनों पार्टनर के केस में ईगो क्लैश देखने को मिलता है, दोनों अपनी अकड़ में रहते हैं। एक बंदा कहता है मैं नहीं झुकने वाला, दूसरा बंदा कहता है वो मनाएगा मैं क्यों झुकूं। बेसिकली दोनों दोनों के बीच में ईगो क्लैश आता है। मेजर केसेस में मैंने देखा है जब प्लैनेट केतु वीनस से फोर्थ हाउस में होता है ना, जैसे इस चार्ट में है, एक, दो, तीन, चार, वीनस से फोर्थ हाउस में प्लैनेट केतु, मेजर इन केसेस में ना डिवोर्स देखने को मिलता है, ठीक है। केतु और मार्स दोनों ऐसे नेचर के हैं, चीजों को ना डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म करते हैं। और इस फर्स्ट चार्ट में भी आप देखोगे वीनस से फोर्थ में मार्स तो है, बट केतु का भी एस्पेक्ट आ रहा है। 7, 8, 9, नाइन्थ एस्पेक्ट, केतु का नाइन्थ एस्पेक्ट भी आ रहा है फोर्थ में, और मार्स भी है विद मांडी, एरीज साइन। एक ये चीज मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, वीनस से फोर्थ हाउस आपको जरूर देखना चाहिए कि शादी के बाद जिंदगी कैसे रहने वाली है, सुखी रहने वाली है, दुखी रहने वाली है। जो कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो कि एस्ट्रोटॉक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे या प्राइवेट कंसल्टेशंस में भी आपको देखने को मिलेगा, या जो अपना कुंडली चार्ट खुद देखना चाहते हैं, खुद देखते हैं, उनको भी ये चीज समझनी चाहिए। अब बात करते हैं बेनिफिक प्लैनेट्स क्या होते हैं, मेलिफिक प्लैनेट्स क्या होते हैं। मार्स, राहु, केतु, सैटर्न, एक बारी को सन भी मेलिफिक कैटेगरी में आता है। ऑन द अदर हैंड बेनिफिक्स प्लैनेट होते हैं वीनस, मर्क्यूरी, जुपिटर, मून। मर्क्यूरी एंड मून कुछ केसेस में मेलिफिक कहलाए जाते हैं, बिकॉज मर्क्यूरी अगर मेलिफिक्स के साथ होता है तो मेलिफिक रिजल्ट देता है, एंड मून तब मेलिफिक होता है जब मून और सन के बीच में कम से कम 72 डिग्री का डिफरेंस ना हो, उस केस में मून भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। बट आप इसको सिंपली ऐसे कंसिडर करो, जब वीनस से फोर्थ हाउस में देखोगे तो सिर्फ इतना देखो, मेलिफिक प्लेनेट आ रहा है, बेनिफिक प्लेनेट आ रहा है। मेलिफिक मतलब मार्स, राहु, केतु, सैटर्न, सन भी, एंड अगर बेनिफिक प्लेनेट है जुपिटर, मून, वीनस, मर्क्यूरी, ठीक है। वीनस से तो खुद ही देखोगे तो बाकी तीन प्लैनेट्स का, बेनिफिक प्लैनेट्स का, ठीक है। ये चीज आप दोबारा सुन लेना वीडियो में मैंने क्या बोला, शायद मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया हो। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, वीनस से जो सेकंड हाउस होता है ना, वो आपको बताएगा कि फैमिली कैसी होगी, किस फैमिली बैकग्राउंड से आपकी स्पाउस, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड। वीनस से सेकंड हाउस, वाई सेकंड हाउस? बिकॉज सेकंड हाउस नॉर्मली फैमिली का हम देखते हैं, कुटुंब, ठीक है। तो वीनस से सेकंड हाउस भी आप नोट कर सकते हो उनकी फैमिली, या आप फिगर आउट कर लेना कौन सा प्लैनेट कैसे रिजल्ट देगा। ये एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा, टाइम के साथ ही चीजें समझ आएंगी। और सेकंड चार्ट में भी आप ये चीज देखोगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वीनस से फोर्थ हाउस में है प्लैनेट केतु, ये भी डाइवोर्सी का चार्ट है, ये मेल का है एंड ये फीमेल का है। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ये दोनों चार्ट कपल के नहीं है, ये डिफरेंट चार्ट है और ये डिफरेंट केस है, दोनों के डिफरेंट केसेस है। अब बात करते हैं ये दो चार्ट्स की। मैरिज से पहले जो मैंने बताया कि एंगेजमेंट टूटने का जो प्रॉब्लम रहता है, अगर लेफ्ट वाले चार्ट को आप देखोगे ना, सेवेंथ हाउस या सेवेंथ लॉर्ड का कनेक्शन एट्थ हाउस या एट्थ लॉर्ड के साथ होता है ना, इस केस में आपको देखने को मिलेगा शादी तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक शादी में कुछ बड़ा बवाल ना मचे, एंगेजमेंट ना टूटे, फैमिली की आपस में फाइटिंग ना हो, ठीक है, घर वाले मानते नहीं है। ये ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे, शादी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कुछ बड़ा प्रॉब्लम ना आए शादी में। वाई एट्थ हाउस या एट्थ लॉर्ड? जस्ट बिकॉज ऑफ केतु या स्कॉर्पियो। ये सेम चीज मैं आपको सेकंड चार्ट में ही बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पर केतु है और स्कॉर्पियो है। बट फर्स्ट चार्ट में क्या सीन है, सेवेंथ लॉर्ड मर्क्यूरी इज विद एट्थ लॉर्ड मून, एंड इनके बीच में 3 डिग्री का डिफरेंस है, सिर्फ डिग्री वाइज 3 या 4 डिग्री का डिफरेंस हो, कंजक्शन बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कंजक्शन होता है, ओके।
इस केसेस में 3 बार एंगेजमेंट फेल हुई है, 3 बार रिश्ते टूटे हैं। और अगर आप वीनस से 4th हाउस में इस चार्ट में भी देखते हो राहु है, ठीक है, और स्कॉर्पियो भी है, तो अब आप बताओ इसकी शादी भी कैसे जाने वाली है। सेकंड चार्ट को हम देख लेते हैं। प्लैनेट केतु इज सिटिंग देयर और स्कॉर्पियो, चाहे प्लैनेट केतु हो, चाहे स्कॉर्पियो हो, चाहे 8th लॉर्ड, इन सब केसेस में आपको देखने को मिलेगा शादी या मैरिज तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कुछ बड़ा बवाल ना मचे, कुछ प्रॉब्लम ना आए। इनके केस में क्या था, ये फीमेल का चार्ट है एंड इनकी फैमिली बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये डिफरेंट कास्ट में शादी करे। इनकी फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट थी लड़के के कि लव मैरिज नहीं करना है। जबरदस्ती इसका एंगेजमेंट तो करा दिया गया फैमिली के थ्रू, ठीक है। और कास्ट डिफरेंस था, ये भी आप देख लो, प्लैनेट केतु या कोई और टेक्निक आपको यूज करना हो। विद माय एक्सपीरियंस मैंने देखा मार्स 3-9 एक्सिस पर होता है तब भी कास्ट डिफरेंस देखने को मिलता है, या शादी के टाइम पे कुछ ना कुछ पूजा या रीति रिवाज छूट जाता है, होता नहीं है, ढंग से पूजा नहीं होती है। ओके, बैक टू द मेन टॉपिक। इस केस में लड़के ने फिर बाद में अप्रोच किया लड़की को आफ्टर हर एंगेजमेंट। उसके बाद उस लड़की ने अपना रिश्ता तोड़ा, एंगेजमेंट तोड़ी और इस लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करी। फिर बाद में जाके दोनों फैमिलीज ने एग्री किया, देन जाके इनकी शादी होती है। तो इस केस में आपको क्या समझ आता है, प्लैनेट केतु या फिर स्कॉर्पियो जब भी आपको 7th हाउस से रिलेशन बनाता हुआ दिखेगा ना, शादी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक, हाँ, जब तक कुछ ना कुछ बवाल ना मचे शादी में। थैंक यू सो मच, इस वीडियो के लिए इतना ही। कहीं पर भी कोई डाउट आता है आपको कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा वहां पर आपको उस चीज का आंसर किया जाए।